सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको टाइट फिटिंग कुर्ते की कटिंग का बचा हुआ भाग बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी पूरा फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। ये हमारा सामना कट गया। हमने ऐसे ही जो दामन दूसरी साइड का भी रखना है तो नीचे की साइड में ही रखना है, ताकि हमें यहाँ से पूरा पीस मिल सके। ये हमारा फ्रंट कट गया है। अब हम इसका सामना बैक काटेंगे। बैक हम सामने से दो सूत, ये देखिए दो सूत हम छोटी काटेंगे। ये दो सूत छोटी काटेंगे। बैक को हम कितना उठाएं? अब बैक को हमने इसको सामने 2 इंच डाउन किया है, तो आप इसको बैक को आप 2 इंच उठाइए। ये 2 इंच आप बैक को उठाएंगे और इधर से भी ऐसे आपने 2 इंच का निशान लगा लेना है। पहले आप ये निशान, ये उसी हिसाब से निशान लगा लीजिए। अब ये हमारा, ये ऐसे सीधा लगाइए और यहाँ से 1 इंच पे आप ये इसकी बैक, इसकी टीप बनाएंगे। ये 1 इंच की आप टीप बनाएंगे। अब यहाँ से ये देखिए, आपका तीरा है 17, 9 इंच। ये 9 इंच पे ये आप निशान लगा सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको सामने को ये नाप लीजिए। ये आपका 6.5 एक सूत है, 6.5 एक सूत। तो यहाँ से भी आप 6.5 एक सूत पे आप निशान लगाइए, वहीं पे निशान आएगा। तो यहाँ से आप ये जो है इससे आधा इंच दूर, आधा इंच बाहर निकालिए और इस शेप पट्टी से ये शेप कर लीजिए आप। ये मैं नीले से इसलिए लगा रहा हूँ ताकि सामना और बैक से आपको अलग दिख जाए। अब आप यहाँ से ये ऐसे शेप दीजिए। ये आपकी बैक की शेप होनी चाहिए और यहाँ से आप काट दीजिए आप इसको। मैं फिर बैक कितनी उठानी चाहिए वो फिर बता देता हूँ। ये हमने टाइट फिटिंग में 2 इंच उठाया है। अगर ये लूज फिटिंग होता तो भी हम 2 इंच ही उठाते बैक 1.25 या 2, इससे ज़्यादा बैक नहीं उठनी चाहिए। 2.5 इंच या 2.25 इंच बैक नहीं उठनी चाहिए। मैक्सिमम 2 इंच बैक उठनी चाहिए। अब यहाँ से भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 और ये भी 2, ये भी 2। ये थोड़ा सा 2 से ज़्यादा हो गया, तो ये जो है ना, एक हम दोबारा निशान लगा दें, ये उठेगा। ये निशान है हमारा 2 इंच का। ये 2 इंच पूरा, ये देखिए पूरा 2 इंच है ये। अब मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ पे जेब के निशान लगा लीजिए। ये आपका सामना बैक कट गया। अब हमने बाजू काटनी है। इस कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है। अगर उल्टा सीधा हो तो उसी हिसाब से आप बाजू काटिए।
अब सबसे पहले आप इस कोने को सीधा कर लीजिए। ये हमने सीधा इसलिए काटा है ताकि यहाँ से हमें बाजू को डाउन करना है, बाजू के हाले को हमने डाउन करना है, इसलिए हमने ये काटा है। अब हमने कितना डाउन करना है, देखिए ये हम 4.5 इंच डाउन करेंगे, ये 4.5 इंच डाउन करेंगे। ये टाइट फिटिंग में हम 4.5 इंच डाउन करेंगे। स्किन टाइट में हम 5 इंच डाउन करेंगे। स्किन टाइट में 5 इंच, टाइट फिटिंग में 4.5 इंच, और मीडियम टाइट में 4 इंच, और लूज टाइट में हम 3.5 इंच इसको डाउन करेंगे। तो ये 4.5 इंच हमने, टाइट फिटिंग है तो 4.5 इंच हमने ये लूज कर दिया। अब ये हमारा ये डाउन हो गया। अब हमने ये देखना है कि यहाँ से हम कितनी चौड़ाई रखें। देखिए लोग कंफ्यूज यही होते हैं आके कि हम यहाँ से कितनी चौड़ाई रखें। सीधा सा फार्मूला है, आपका जितना चेस्ट है, ये 38 चेस्ट है, तो सीधी सी बात है यहाँ 9.5 इंच रख लीजिए। ये 9.5 इंच, ये 9.5 इंच, 9.5 इंच आप यहाँ पे ये रख लीजिए। ये हमारी अब बाजू है इसकी 23 इंच, तो यहाँ से तो हमने मार्जिन रखना है, यहाँ से आधा इंच मुड़ेगा, तो सीधी सी बात है 23.5 इंच, आधा इंच यहाँ का मार्जिन रख के 23.5 इंच पे ये आप निशान लगा लिए। ये सिंपल बाजू है बिल्कुल, और यहाँ से ये टेपर करके आप ये सीधा निशान लगा दीजिए। अब बाजू हमने कितनी खुली रखनी है, देखिए खुले का सबसे बेस्ट हिसाब यही है कि छाती का 1/4 आपका तैयार खुला होना चाहिए। अब ये 9.5 का आधा कितना हो गया, 4.25, ये तो हो गया हमारा तैयार छाती का 1/4। अब ये आधा इंच इसमें हम दबाव देंगे, तो ये समझो हमारा 5.5, ये 5.5 हो गया। 5.5 इंच इसको हम खुला रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा खुला मांगता है तो आप उसी हिसाब से आधा इंच, पौना इंच ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये हमने ज़्यादा खुले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइट फिटिंग में है ये 4.25 इंच, तो ये छाती का 1/4 हो गया। तैयार आएगा ये 9.5 इंच, तैयार आएगा ये 9.5 इंच, और आधा इंच का ये दबाव हो गया। अब हम इस निशान को इस निशान से मिला देते हैं, और ये हम दबाव रखेंगे नीचे, और ये हमारी बाजू होगी। अब हमें यहाँ से देखिए, बहुत से लोग जिस ये कहते हैं जी फुग्गा आता है, यहाँ पे फुग्गा यानी फूल जाती है बाजू, सलवटें आती है, बाजू फूल जाती है, तो उसका क्या इलाज करें। अब उसका इलाज आप ये देख लीजिए, यहाँ से ये टाइट फिटिंग में है, यहाँ से हमने 1.25 इंच पे का एक निशान लगा के यहाँ से हमने गोलाई शुरू करनी है। हम क्या करते हैं कि 1.5 इंच 2 इंच के बाद गोलाई शुरू कर दें तो फुग्गा अपने आप आएगा, वो फिर फूल जाएगी बाजू। तो ये 1.25 इंच पे हम इसकी गोलाई शुरू करेंगे। टाइट फिटिंग का कोई भी फॉर्मेट हो, आप 1.25 इंच पे ये गोलाई शुरू कीजिए, और अगर लूज फिटिंग का फॉर्मेट है तो आप इसको 1.5 इंच से इसकी गोलाई शुरू कीजिए। अब 1.25 इंच से हमने ये गोलाई शुरू करनी है। अब पहले हम बैक साइड की शेप करेंगे। ये बैक साइड की शेप होगी, ये देखिए, ये हमारी बैक साइड की शेप होगी। अब हमने फ्रंट की शेप करनी है। अब फ्रंट की शेप करने के लिए सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने 1.25 इंच किया है, यहाँ हम ये 1.25 इंच का निशान एक यहाँ भी लगा लीजिए। जहाँ से गोलाई शुरू की है यहाँ से भी हमने गोलाई करनी है, तो 1.25 इंच का निशान आप यहाँ भी लगा लीजिए। और यहाँ से ये हमने फ्रंट को सीधा रखना है यहाँ तक। यहाँ से इस गोलाई से ये ऐसे हम ये ले जाएंगे, और ये फ्रंट को हमने यहाँ पे मिला दिया।
फ्रंट की शेप को यहाँ पे मिला दिया, आगे सीधा कटेगा। ये शेप अगर आप काटेंगे तो आपकी बाजू में फूलेगी नहीं, सलवटें नहीं आएगी, फुग्गा नहीं बनेगा। तो ये मैं काट देता हूँ। अब हमने ये शेप काटनी है सामने की। ये जो 1.25 इंच यहाँ से हमने गोलाई शुरू करनी है इसकी। ये आपकी फ्रंट की शेप होगी। अब आपको ये बाजू को फैला के देख लीजिए, ऐसे फैला के देख लीजिए कि आपकी शेप में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं से निकले हुए तार तो नहीं है। अगर कहीं से निकले हुए तार आपको नज़र आते हैं उसको आप ठीक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से हल्का सा ये तार निकला हुआ है, बस ये हमारी शेप बहुत बढ़िया शेप मिल गई हमें। अब हम सेंटर का कुटका लगा लेते हैं। अब हमने इसी शेप में दूसरी बाजू काटनी है। इसमें उल्टा सीधा नहीं है, आप किसी भी साइड से बाजू ले सकते हैं। उल्टा सीधा हो तो आपको उल्टे सीधे का ख्याल रखना पड़ेगा। ये आपकी बाजू होगी। अब काट लीजिए इसको। ये आपकी बाजू होगी, कुर्ता कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये थी टाइट फिटिंग कुर्ते की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।